फंक्शन है हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देना। क्या? हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देना, शॉक ऑब्जर्वेंस का काम करते हैं। ये अगर बाहर से कहीं चोट लगती है तो ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन पर ये उस शॉक को, उस चोट को नहीं पहुंचने देते हैं। उस हार्ट को हम सिंपल मस्कुलर पंप बोल सकते हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हम यह समझ सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता है। हेलो बच्चों, मैं नम्रता शुक्ला आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एनएस बायो वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग समझेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट के मेम्ब्रेन के बारे में समझेंगे, हार्ट्स के वाल्स के बारे में समझेंगे, हार्ट्स का लोकेशन कहाँ पे होता है, हार्ट्स कहाँ पे लोकेटेड होता है हमारी बॉडी में, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है उसका वो देखने में किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमारा हार्ट जो होता है वो बिल्कुल एक फिस्ट की तरह होता है, ऐसे इस तरह से, मीन्स एक बंद मुट्ठी के आकार का हमारा हार्ट होता है, जिसका जो एपेक्स पार्ट होता है, ये देख रहे हैं एपेक्स मीन्स ऊपर वाला। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो एपेक्स पार्ट होता है ये कैसा होता है, पॉइंटेड पार्ट होता है, मीन्स नुकीला पार्ट होता है। और जो इसका बेस पार्ट होता है, यहाँ पे ये जो बेस पार्ट है, यहाँ पे कर्सर देखिए आप लोग, जो ये बेस का पार्ट है ये कैसा होता है, ब्रॉड होता है, मीन्स चौड़ा होता है, बिल्कुल इस तरह से बंद मुट्ठी की। अगर एक मुट्ठी हम बंद कर रहे हैं, अपनी मुट्ठी को बंद कर रहे हैं, तो ये हमें किस तरह से दिखाई दे रहा है, इसको समझिए, एक बंद मुट्ठी के आकार का ये दिखाई पड़ता है। इसका कलर देखने में कैसा है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कलर देखने में किस तरह से है, रेडिश ब्राउन करके इसका कलर है। कैसा है, रेड और ब्राउन मिक्स है इस कलर में, तो इसको हम रेडिश ब्राउन की या फिर पिंकिश बोल सकते हैं। ये हल्का गुलाबी रंग का दिखता है। ठीक है, ठीक है। अब ये इसका अगर हम वेट देखेंगे तो वेट हमने अभी लास्ट में ये सारी नोट्स बना के रखा है, आप लोगों को नोट्स से भी हम समझाएंगे, अभी स्ट्रक्चर ऐसे हम समझा दे रहे हैं। जब हम इसका वेट देखेंगे तो ये मेल और फीमेल में वेरी करता है। ठीक है, मीन्स मेल और फीमेल में डिफरेंट पाया गया है थोड़ा सा। मेल में इसका जो वेट होता है ये 280 ग्राम से लेकर के 340 ग्राम तक होता है। कितना, 280 ग्राम से लेकर के 340 ग्राम तक होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिख के रखा है। ठीक है, ये देखिए इसका साइज कैसा है, फिस्ट मीन्स बंद मुट्ठी के आकार है। एपेक्स इसका एपेक्स जो पार्ट है, ऊपरी पार्ट है इसका पॉइंटेड पार्ट है, और बेस पार्ट इसका ब्रॉड है। कलर पिंकिश है, या फिर इसे हम रेडिश ब्राउन बोल सकते हैं। क्या, रेड ब्राउनिश कलर बोल सकते हैं। वेट इसका मेल में 280 ग्राम से 340 ग्राम पर है। यहाँ पे कर्सर देखिए आप लोग, 280 ग्राम से 340 ग्राम तक होता है। इन फीमेल मीन्स लेडीजों में इसका वेट थोड़ा सा कम होता है बच्चों, ये 240 ग्राम से 280 ग्राम तक होता है। अब इसका लोकेशन की बात आती है कि ये हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले तो ये हमारी बॉडी में वेंट्रल साइड में पाया जाता है। ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है, बॉडी का फ्रंट पार्ट, इसको हम वेंट्रल पार्ट बोलते हैं, वेंट्रल साइड बोलते हैं। और जो बैक पार्ट है ये हमारा बैक साइड, पीठ जिसको हम बोलते हैं, तो ये हमारा डॉर्सल पार्ट है। ठीक है, बैक पार्ट को हम डॉर्सल बोल देते हैं और अपने फ्रंट पार्ट को हम वेंट्रल पार्ट बोल देते हैं। तो हम लोगों में ये मीन्स वर्टिब्रेट्स में ये वेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है। और अगर हम इंसेक्ट्स में देखेंगे और इनवर्टिब्रेट्स में देखेंगे तो उनका हार्ट जो होता है वो डॉर्सली होता है। कैसा, डॉर्सल होता है, डॉर्सली लोकेटेड होता है। अब ये हार्ट जो लोकेटेड होता है हमारे जो लंग्स में, यहाँ पर आइए, इधर में देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये दोनों साइड के लंग्स बने हुए हैं हमारे, और इसके बीच में, लंग्स के बीच में एक खाली स्पेस पाया जाता है, एक कैविटी पाई जाती है। यहाँ देखिए एक कैविटी पाई जाती है, इसको हम मेडिस्टाइनम बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिस्टाइनम बोल देते हैं। और इसी के बीच में हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, लेफ्ट लंग में, हमारे लेफ्ट लंग में एक डिप्रेशन होता है, मीन्स एक गड्ढा सा होता है, उसमें
उसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं। उस डिप्रेशन को जो लेफ्ट साइड के लंग्स का डिप्रेशन होता है उसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच बोलते हैं। एक मिनट हम लिख देते हैं इसको। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोल देते हैं? कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच बोल देते हैं, ठीक है, कार्डियक नॉच बोल देते हैं। इसी में हमारा जो हार्ट होता है वो लोकेटेड होता है और ये 2/3 पार्ट मीन्स अगर हम अपने हार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका 2 पार्ट इस नॉच में, कार्डियक नॉच में सिचुएटेड होता है। कैसा? कार्डियक नॉच में सिचुएटेड होता है और लेफ्ट साइड में। इसीलिए कुछ लोग यह बोलते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। इसीलिए हमको ऐसा दिखाई देता है कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है, बट वो हमारे बॉडी के दोनों लंग्स के बीच में जो कैविटी है, मेडिस्टाइनम जिसे बोलते हैं, उसके बीच में लंग्स के लोअर साइड में सिचुएटेड होता है और 2/3 पार्ट इसका झुका हुआ होता है, सेट होता है। कहाँ पे? कार्डियक नॉच में, मीन्स लेफ्ट लंग के साइड में, और 1/3 पार्ट, 3 पार्ट में से 1 पार्ट राइट में होता है, ठीक है। इसी वजह से कुछ लोग इसे बोलते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है, ठीक है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम आगे देखेंगे कि इसका मेम्ब्रेन कैसा होता है। मेम्ब्रेन के बारे में हम इसको देखते हैं। यहां पे आइए, मेम्ब्रेन के बारे में हम देखते हैं। मेम्ब्रेन ऐसा है बच्चों, जैसे हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से हमारे विसरल ऑर्गन्स के ऊपर भी एक आवरण होता है। एक आवरण होता है, चाहे वह हमारा लंग्स हो या हमारा हार्ट हो, हमारी किडनी हो या फिर हमारा इंटेस्टाइनल पार्ट हो, सारे के सराउंडिंग में उनको आवरण, उसको घेरे हुए एक तरह का मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि उनके नाम से रिलेटेड होता है। जैसे हार्ट में अगर हम लंग्स के आवरण को देखें, लंग्स के मेम्ब्रेन को देखें, तो उसको हम प्लूरा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लूरा बोल देते हैं। इसी तरह से हम हार्ट के मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम बोल देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिकार्डियम बोल देते हैं इसको। पेरिकार्डियम जो वर्ड है वो रिलेटेड है हार्ट से। कार्डियक शब्द जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है बच्चों। और पेरिकार्डियम, पेरी मतलब चारों तरफ, उसको घेरे हुए, उसको घेरे हुए। तो उसको हम, अगर हार्ट को जो आवरण घेरे हुए, जो मेम्ब्रेन घेरे हुए रहता है, उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। और ये 2 लेयर में डिवाइड होती हैं। कितने? 2 लेयर में डिवाइड होती हैं। जो इसका आउटर लेयर होता है उसको हम पेराइटल पेरिकार्डियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम बोल देते हैं। और जो इसका इनर लेयर होता है उसको हम विसरल पेरिकार्डियम बोल देते हैं। अभी स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को हम समझा रहे हैं। और उसके बीच में जो स्पेस होता है, दोनों आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरिकार्डियल स्पेस बोल देते हैं, जिसमें कि एक जिलेटिनस सब्सटेंस भरा होता है, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। अब इसे हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। एक मिनट, यहां पे देखिए, यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर लेके रखा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, कर्सर देखिएगा, कर्सर आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे इसके एक आवरण घिरा, हार्ट को सराउंड किए हुए, मतलब जैसे हम कपड़ा पहनते हैं उस तरह से सराउंड किए हुए ये एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। यहाँ इसका एक कट हम लोगों ने, एक पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ। अब यहाँ पे देखिए, जो इसका आउटर पार्ट है इसको हम आउटर पेरिकार्डियम या फिर इसी को पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम। एक मिनट, इसको हम, ये जो हमारा पार्ट है इसको हम आउटर या फिर पेराइटल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इसके ये वाला जो यहाँ पे बीच में जो हार्ट से बिल्कुल चिपका हुआ है, हार्ट से बिल्कुल चिपका हुआ है, उसको हम
इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इनर पेरिकार्डियम, जिसे हम विसरल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, विसरल पेरिकार्डियम बोल देते हैं। ये दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, कितनी, और इसके बीच में ये यहाँ पे देखिए, ये कुछ फ्लूइड, जिलेटिनस फ्लूइड्स भरे हुए हैं, इनको हम पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं, जहां पर ये फ्लूइड भरे हुए हैं, और इस फ्लूइड को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल देते हैं। और इनका फंक्शन क्या है बच्चों? इनका फंक्शन है हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देना। क्या? हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देना, शॉक ऑब्जर्वेंस का काम करते हैं। ये अगर बाहर से कहीं चोट लगती है तो ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन पर ये उस शॉक को, उस चोट को नहीं पहुंचने देते हैं, उसको हार्म नहीं पहुंचाने देते, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देते हैं। इसीलिए ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और फंक्शन जो है इसका, ये जो हमारे थोरेसिक कैविटी में जैसे कई तरह के विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारा इंटेस्टाइन पाया जाता है, हमारा लंग्स पाया जाता है, हमारी किडनी पाई जाती है, हार्ट पाया जाता है, इन सब में क्या करते हैं? एक बैलेंस बनाकर रखने में ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। कैसा? एक बैलेंस बना के रखने में ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके फंक्शन हो गया। ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, दोनों मेम्ब्रेन के बीच ये जो फ्लूइड होता है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हो गया मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम हार्ट के वाल के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? हार्ट के वाल के बारे में समझेंगे। वाल ऑफ हार्ट को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे आउटर मोस्ट जो होता है उसको हम इपीकार्डियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इपीकार्डियम बोल देते हैं। जो इनर मोस्ट होता है उसको हम एंडोकार्डियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंडोकार्डियम बोलते हैं। और दोनों के बीच में जो लेयर होती है उसको हम मायोकार्डियम बोल देते हैं। यही मेन लेयर है हमारे हार्ट का, यही मेन लेयर है जो कि सबसे थिकेस्ट होती है, जो कि कार्डियक मसल या फिर हार्ट मसल से बनी हुई होती है। किससे? कार्डियक मसल या फिर हार्ट मसल से बनी होती है। अब हम आउटर वॉल के बारे में देखते हैं। आउटर वॉल, जिसे हम इपीकार्डियम बोल देते हैं, ये मेनली प्रोटेक्शन का काम करता है और इपीथीलियल टिश्यू से बनी होती है। किससे बनी होती है? इपीथीलियल टिश्यू से बनी होती है। इनर वॉल देखते हैं। इनर वॉल को हम एंडोकार्डियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंडोकार्डियम बोल देते हैं। और ये एंडोथीसियम और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी? एंडोथीसियम और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इधर में देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है एंडोथीसियम, और यहाँ पे आप लोग कर्सर देखते रहिएगा, एंडोथीसियम और कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। ओके, अभी हम स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हम जो मायोकार्डियम है ये सबसे थिकेस्ट होती है, और ये मेनली स्ट्रक्चर और फंक्शनल के बेसिस पे ये 2 टाइप्स की होती है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये स्ट्रिएटेड होती है। कैसी होती है? स्ट्रिएटेड मसल होती है, जिसे हम स्केलेटल मसल बोल देते हैं। हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की मसल होती हैं बच्चों। कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की मसल होती हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है वो स्केलेटल मसल होता है, नंबर सेकंड जो होता है वो स्मूथ मसल होता है, और नंबर थर्ड जो होता है वो कैसा होता है? कार्डियक मसल, जो कि हमारी हार्ट में पाया जाता है। किसमें? हार्ट में पाया जाता है। ठीक है, स्केलेटल मसल जो कि हमारे लिम्स के, हमारे बोन से डायरेक्ट जो कनेक्टेड होती हैं उनको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं। स्मूथ मसल जो कि हमारे विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, हमारा जो इंटेस्टाइनल ऑर्गन है उसमें हो गया, हमारी किडनी हो गई, इन सारे में विसरल मसल पाया जाता है, जो कि स्मूथ मसल जिसे हम बोलते हैं, जो कि इनवॉल्यूंटरी इन नेचर होता है। इसी तरह से हमारा जो
हार्ट है, हार्ट का मायोकार्डियम जो होता है ये थिकेस्ट होता है, कार्डियक मसल का बना होता है। कार्डियक मसल दोनों बेसिस पे स्ट्रक्चरली ये इसको देखने में मीन्स स्ट्रक्चरली का मतलब ये ऊपर से देखने में कैसी होती हैं, ये स्केलेटल मसल की तरह होती हैं। कैसी होती है? स्केलेटल मसल की। यहाँ पे हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। कैसे? लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, मीन्स एक न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। ये ब्रांच्ड होती हैं। कैसे होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। और जहां पर ब्रांचेस डिवाइड होती हैं वहां पर इंटरकैलेटिंग डिस्क पाया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इंटरकैलेटिंग डिस्क पाया जाता है। अगर आपको एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि किस तरह की मसल में इंटरकैलेटिंग डिस्क पाया जाता है, कार्डियक मसल या फिर स्केलेटल मसल या फिर स्मूथ मसल, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए क्या? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में क्या पाया जाता है? इंटरकैलेटिंग डिस्क पाया जाता है, ठीक है। ये कैसी होती है? ब्रांच होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं, मीन्स बेलनाकार होती हैं। स्मूथ मसल कैसी होती है? स्मूथ मसल स्पिंडल शेप की होती है। कैसी? स्पिंडल शेप की होती है। जैसे ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। हम यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे इस तरह की स्पिंडल शेप की, ऐसे इस तरह की स्पिंडल शेप की बनी होती है स्मूथ मसल, ठीक है। तो स्मूथ मसल जो होती है वो फंक्शनली कैसी होती है? इनवॉल्यूंटरी होती है। कैसी? इनवॉल्यूंटरी होती है, मीन्स वो अपने स्वतः उस मसल में ही कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें होती हैं उस मसल में ही। वो अपनी इच्छा अनुसार, मीन्स हमारी इच्छा अनुसार वो नहीं, वो अपनी स्वतः ही उसमें जो वेव्स होते हैं वो जनरेट होते रहते हैं, ठीक है। तो हमारी कार्डियक मसल कैसी है? स्ट्रक्चरली तो है स्केलेटल मसल की तरह, जिसमें जो कि सिलेंड्रिकल होते हैं। स्केलेटल मसल, ये याद रखिएगा आप लोगों को, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में डिफरेंस क्या है। स्केलेटल मसल जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है, उसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बल्कि जो कार्डियक मसल है वो यूनी न्यूक्लिएट होती है, उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है। कितना? एक न्यूक्लियस पाया जाता है। स्केलेटल मसल ब्रांच्ड नहीं होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, बल्कि जबकि ये कार्डियक मसल जो होती है वो ब्रांच्ड होती है। कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। स्केलेटल मसल में इंटरकैलेटिंग डिस्क नहीं पाया जाता है, जबकि कार्डियक मसल में इंटरकैलेटिंग डिस्क पाया जाता है। ये सारे डिफरेंसेस अभी हम आप लोगों को और किसी क्लासेस में अच्छे अच्छे और सारे डिफरेंसेस आप लोगों को इन सारी तीनों मसल्स में बता देंगे। तो आज हमने क्या जाना? हमने अपने हार्ट का शेप जाना, हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है उसको जाना, कि हमारे कार्डियक नॉच में जो लंग्स के दोनों लंग्स के बीच जो मेडिस्टाइनम कैविटी प्रेजेंट होती है उसी में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? इनवॉल्यूंटरी मेम्ब्रेन, और जो कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और विसरल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इसके मसल लेयर को हमने बॉडी वॉल्स को जाना, जिसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर, मिडिल और इनर, ठीक है। आउटर को ईपीकार्डियम बोल देते हैं और इनर को हम एंडोकार्डियम बोल देते हैं और मिडिल लेयर को हम मायोकार्डियल बोल देते हैं, जो कि मेन लेयर होती है। इसी में सारी वेन्स और इसी का जो हार्ट का जो फंक्शन होता है वो इसी मसल के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आज मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाकी आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम हार्ट की एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसके वाल्व्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी आर्टरीज वगैरह के बारे में। ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।